एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो बनारस अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो बनारस अखबार का प्रकाशन जो है वो हुआ है 1845 ईस्वी को। कब हुआ? तो 1845 ईस्वी को। इसका आंसर डी हो जाएगा। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है तो प्रजा हितैषी कौन सा है? राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र तो प्रजा हितैषी। इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था तो 1829 ईस्वी में। बंगदूत कब प्रकाशित हुआ? तो 1829 ईस्वी में। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत 1829 ईस्वी में R.M. मार्टिन और राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। कहा जाता है कि यह बंगला, हिंदी और फारसी में छपता था, पर कलकत्ता रिव्यू के अनुसार यह बंगला और फारसी में छपता था। 1829 ईस्वी में यह सरकारी आदेश से बंद हो गया। फिर यह दो रूपों में प्रकाशित हुआ, हिंदू हेराल्ड जो अंग्रेजी और बंगदूत जो है वो बंगला और हिंदुस्तानी यानी उर्दू में सेठों के लाभार्थ बाजार भाव बंगला और नागरी दोनों में छपते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया। बंगदूत का प्रकाशन वर्ष है तो बंगदूत का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1829 ईस्वी। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र का प्रकाशन इलाहाबाद से हुआ, जिसके प्रथम प्रधान संपादक राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इन्होंने अभ्युदय पत्र का भी संपादन किया है और वर्तमान में इस पत्र के संपादक श्री विभूति मिश्र है। कौन है संपादक? तो श्री विभूति मिश्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार सुधा वर्षन किस प्रकार का पत्र था? तो दैनिक पत्र था। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। 1854 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित समाचार सुधा वर्षन हिंदी का पहला दैनिक पत्र था। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह द्विभाषी पत्र था। प्रारंभ में 2 पृष्ठ हिंदी के थे और शेष 2 बंगला के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज पत्र के प्रथम संपादक थे तो बाबू श्री प्रकाश जी। कौन थे? बाबू श्री प्रकाश जी। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। आज पत्र का प्रकाशन 5 सितंबर 1920 ईस्वी को वाराणसी से हुआ था, जिसके संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। प्रथम संपादक श्री प्रकाश एवं प्रधान संपादक पंडित बाबूराव विष्णु परारकर थे। कौन थे? पंडित बाबूराव विष्णु परारकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो 5 सितंबर 1920 ईस्वी को। आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे?
तो शिव प्रसाद गुप्त संस्थापक थे आज समाचार पत्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे निराला। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदू पत्रिका से संबंधित नहीं थे। निराला जी सुधा, मतवाला, समन्वय जैसी पत्रिकाओं से संबंधित थे। जयशंकर प्रसाद जी इंदु पत्रिका से संबंधित थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा ने तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन, अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा तथा हिंदी साहित्य की चतुर्दिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। समन्वय का प्रकाशन वर्ष 1922 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद के संपादन में आरंभ हुआ। बाद में निराला जी की नियुक्ति इसके संपादन विभाग में हुई। इसमें धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विषयों की प्रधानता होने पर भी उच्च कोटि की साहित्यिक सामग्री प्रकाशित हुआ करती थी। मतवाला वर्ष 1923 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उसके घोषित संपादक तो महादेव प्रसाद सेठ थे, पर इसके संपादन विभाग में शिवपूजन सहाय और नवजादिक लाल श्रीवास्तव और निराला भी थे। यह हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते थे? तो गरगज सिंह वर्मा के नाम से लिखते थे। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना गरगज सिंह वर्मा नाम से लिखते थे। मतवाला में मतवाले की बहक, चलती चक्की, मतवाले का चाबुक पत्र के स्थायी स्तंभ थे। हिंदी में उच्च कोटि के व्यंग्य विनोद के साथ प्रखर राष्ट्रभक्ति को प्रदीप्त करने वाला मतवाला कलकत्ता से वर्ष 1923 ईस्वी में निकला, जिसके संस्थापक श्री महादेव प्रसाद सेठ, आचार्य शिव पूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मुंशी नवजादिक लाल और ईश्वरी प्रसाद शर्मा थे। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था तो इंदु। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। जयशंकर प्रसाद ने वर्ष 1909 ईस्वी में इंदु नामक पत्रिका निकाली और विद्वानों का मत है कि इसी पत्रिका से छायावाद का जन्म हुआ। किस पत्रिका से? तो इंदु पत्रिका से। ये इंदु पत्रिका किसका है? तो जयशंकर प्रसाद जी का। लगभग 8 वर्षों तक रसिक हृदय को तृप्त करने के बाद अगले 10 वर्षों तक इसका प्रकाशन बंद रहा। जनवरी 1927 ईस्वी में इसे फिर से प्रकाशित किया गया। अज्ञे किस पत्र के संपादक रहे? तो अज्ञे जो है वो किस पत्र के संपादक रहे? तो दिनमान के पत्र के संपादक रहे। अज्ञे जी किस पत्र के संपादक रहे? तो दिनमान के संपादक रहे। अब हम इस क्वेश्चन का डिटेल देखते हैं। अज्ञे आरंभ से ही पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं।
उन्होंने अनेक पत्रिकाओं का सफल संपादन किया। आगरा से निकलने वाले सैनिक के संपादन मंडल में वे वर्ष 1936 में आए। वर्ष 1937 ईस्वी में वे कलकत्ता से निकलने वाला विशाल भारत के संपादक मंडल में शामिल हुए। इलाहाबाद से निकलने वाले प्रतीक का संपादन उन्होंने वर्ष 1946 से आरंभ किया, जो वर्ष 1952 तक चला। थॉट और वॉक अंग्रेजी पत्रिका दिल्ली के संपादन से उनका संबंध जो है 1958 तक रहा। वर्ष 1965 की फरवरी से उन्होंने दिनमान साप्ताहिक दिल्ली का संपादन भार संभाला और वर्ष 1973 के प्रतीक का पुनः प्रकाशन आरंभ हुआ। 1977 में उन्होंने नवभारत टाइम्स के संपादन का कार्यभार संभाला। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। दिनमान के संपादक जो है वो प्रशंसा करते हुए विद्यानिवास मिश्र ने लिखा है, आज्ञे ने अपनी संगठन शक्ति, कल्पना और मनोयोग के बल पर दिनमान को 6 महीने के भीतर ही केवल हिंदी का नहीं भारत का अन्यतम साप्ताहिक समाचार पत्र बना दिया, जहां उन्होंने इसके माध्यम से फैलते हुए विश्व की जानकारी सुलभ की, संस्कृति के परिमार्जन को व्यापक प्रसार दिया। वहां उन्होंने भारत की राष्ट्रीय विचारधारा को एक स्वयं पूर्ण मूर्त आकार प्रदान किया। प्रतीक पत्रिका के संपादक थे, तो प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो अज्ञे जी थे। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई वे हैं अज्ञे जी। ख्याति प्राप्त किसे हुई? तो अज्ञे जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। तो यह जो कथन है यह गलत है। इसका हम अब डिटेल देखते हैं। अज्ञे जी ने दिनमान के प्रथम संपादक का कार्य किया। उनकी टीम में समाजवादी सोच के साहित्यकार, पत्रकार थे, जिनमें मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना प्रमुख थे। दिनमान के लोगों पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों का जबरदस्त प्रभाव था। अज्ञे जी ने जब दिनमान को विदा कहा तो रघुवीर सहाय दिनमान के संपादक बने। रघुवीर सहाय ने दिनमान को शिखर पर भी पहुंचाया और उसे श्रीहीन भी किया। जवाहरलाल कौल, महेश्वर दयालु गंगवार और प्रयाग शुक्ल, जितेंद्र गुप्त और बनवारी, तेज सिंह रावत, विनोद और भारद्वाज व नरेश कौशिक दिनमान की इस टीम के प्रमुख सितारे थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। अब हम इस क्वेश्चंस का डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। मॉडर्न रिव्यू ऑफ प्रवासी के सर्वस्व रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी जनता की सेवा के लिए वर्ष 1928 ईस्वी में मासिक विशाल भारत का प्रकाशन किया, जिसके संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी थे। इस पत्रिका में विष्णु दत्त शुक्ल, रुद्र दत्त शर्मा, अंबिका प्रसाद वाजपेयी के महत्वपूर्ण लेख
प्रकाशित होते थे। इस दीर्घजीवी पत्र को श्री राम शर्मा और मनमोहन सिंह सेगर ने भी संपादित किया। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भी पत्र के संपादक पद पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं। हंस का संपादन किया था तो इनमें से सभी प्रेमचंद्र ने भी, अमृत राय ने भी और शिवदान सिंह चौहान ने भी। मुंशी प्रेमचंद्र ने साहित्यिक पत्रिका हंस की स्थापना 1930 ईस्वी में बनारस में की थी। प्रेमचंद्र मृत्यु पर्यंत 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में मासिक रूप से इसे निकालते रहे। मृत्यु के उपरांत प्रसिद्ध कथाकार जैनेन्द्र तथा प्रेमचंद्र की पत्नी शिवरानी देवी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे। बाद के वर्षों में इसके संपादक शिवदान सिंह चौहान और श्री पत राय तथा अमृत राय और तत्पश्चात नरोत्तम नागर रहे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ समय तक हंस पत्रिका का संपादन बंद रहा। फिर वर्ष 1959 में हंस का बृहत संकलन हुआ, जिसे बालकृष्ण राव तथा अमृत राय ने संयुक्त रूप से संपादित करते हुए आधुनिक साहित्य एवं नवीन मूल्यों को समर्पित किया। वर्ष 1986 प्रेमचंद्र की मृत्यु की अर्धशती में हंस के पुनः संपादन और प्रकाशन का दायित्व कथाकार उपन्यासकार राजेंद्र यादव ने संभाला और अपनी मृत्यु 2013 तक हंस के 325 अंक निकाले। वर्तमान में हंस के संपादक कथाकार संजय साय हैं। वर्तमान में हंस के संपादक कौन है तो कथाकार संजय साय हैं। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है तो प्रेमचंद्र। क्या नाम है? प्रेमचंद्र। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ तो कहाँ से हुआ है तो बनारस से हुआ है। राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 से 2013 तक। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।